एक 16 साल का एक्सो नाम का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा के साथ मिलकर प्रैंक वीडियोस बनाया करता है, उसे एक दिन कोई उसके घर से उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है। चीजें डरावनी तब हो जाती है जब उसे अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए एक मिस्टीरियस मैन द्वारा उस कमरे के टॉर्चर वॉल को यूज करने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, जहां वह मिस्टीरियस मैन उसके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें करता है। वह उसे पनिशमेंट, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ तक कि उसका करता है। कहानियां स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्सो नाम का एक 16 साल का लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी और उसकी माँ भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा चली गई। उसे पाल पोस कर उसकी दादी ने ही बड़ा किया होता है, इसीलिए वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करता है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वह कॉलेज नहीं जा पाया। बड़ा होकर उसने सोशल मीडिया पर अपना एक चैनल बनाया जिससे वह फेमस हो गया। ज्यादा फेमस और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा के साथ मिलकर प्रैंक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जिससे उसे काफी ज्यादा सक्सेस मिली। पर धीरे धीरे उसके प्रैंक्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम होते चले गए, जिसके कारण ज्यादातर लोग उसे हेट देना स्टार्ट कर दिए। ऊपर से इसी तरह के रिपीटेटिव कंटेंट को बार बार देखते देखते उसकी ऑडियंस भी बोर हो गई, जिससे उसके चैनल के व्यूज लगातार गिरने लगे। इसीलिए एक्सो कुछ नया ट्राई करने के लिए बिना अमांडा को बताए एक फेमस ब्लॉगर राइजा के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन के बारे में सोचता है। एक दिन जब वह इसी सिलसिले में राइजा से वीडियो चैट कर रहा था, तभी कोई उसके डोर पर दस्तक देता है। एक्सो देखने चला जाता है, जहां से उसे अबडक्ट कर लिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक रूम के अंदर पाता है, जहां उसके सामने एक पुराना कंप्यूटर रखा होता है। भाग्यवश उसके पास अभी भी उसका मोबाइल मौजूद होता है, पर उसकी बैटरी भी सिर्फ 15% होती है और ऊपर से वो एक आईफोन होता है। अब वह पूरे कमरे में घूमने लगता है और दरवाजा पीटकर आवाज लगाता है। तभी उसे एक कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके साथ ये प्रैंक किया जा रहा है और ये प्रैंक उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा कर रही है। वह यही सोचते हुए अपने व्यूअर्स को ये जताता है कि वह इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। तभी कंप्यूटर ऑन हो जाता है। उसे उसमें एक फाइल मिलता है। ओपन करने पे उसमें एक वीडियो होता है जिसमें एक अननोन आदमी काले रंग का कपड़ा पहने, चेहरे पर लेदर मास्क विथ मेटल स्टड पहने हुए दिखाई देता है। वह आदमी एक्सो को उस वीडियो के जरिए उसके द्वारा लोगों पर किए हुए एक्सट्रीम प्रैंक्स का एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, जिसमें कई लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी के दादाजी को एक्सो के किए हुए उन पर प्रैंक के कारण हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी हो गई थी। तभी मिस्ट्री मैन एक्सो को उसके पीछे का वॉल दिखाता है, जिसमें 1 से लेकर 8 होल्स बने होते हैं और उसके साथ चेन्स और स्ट्रैप्स भी लगे होते हैं। पर अभी भी एक्सो को लग रहा होता है कि ये सब अमांडा उसके साथ बस एक प्रैंक कर रही है और वो इसे सीरियसली नहीं लेता। तभी होल नंबर 1 से एक मेटल स्टिक बाहर आता है, जिसे एक्सो को लीक करने के लिए कहा जाता है। एक्सो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे चाटने लगता है और फिर कैमरे के सामने आकर अपना रिव्यू देता है। अब होल नंबर 2 के बाहर एक खाने का सामान सिसिक आता है। सिसिक एक्सो का फेवरेट खाना होता है। जब वह उसे टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वह इसे एक चैलेंज समझकर खुशी खुशी खा लेता है। अब होल नंबर 3 के बाहर एक लड़की का कपड़ा आता है, जिसे देखकर एक्सो को ये विश्वास हो जाता है कि ये सब अमांडा ही उसके साथ प्रैंक कर रही है। अब एक एक करके वह सभी होल्स को चेक करने लगता है। जब वह होल नंबर 8 को देख रहा होता है, तभी कोई उसके प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है, जिससे एक्सो घबरा जाता है। तभी उसे होल नंबर 4 में एक यूएसबी ड्राइव दिखता है। वह उसे लेने के लिए उसके अंदर हाथ डालता है। उसे वहाँ यूएसबी ड्राइव के साथ साथ एक आईबॉल भी मिलता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। अब वह उस यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलता है, जिसमें फिर से वही मिस्ट्री मैन अपीयर होता है। वह एक्सो को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह अपनी दादी को एक गिफ्ट दिया हुआ चीज ओपन करने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम वह अमांडा से चैट भी कर रहा होता है। तभी अमांडा उसे उन दोनों का एक प्राइवेट वीडियो सेंड कर देती है, जिसे देखकर एक्सो अपने दादी के सामने अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद वह इस बारे में अमांडा से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस वीडियो को एडल्ट साइट पर डाल दिया है। सिंस उसके चैनल का व्यूअरशिप लगातार गिर रहा होता है, इसलिए अमांडा कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी, लेकिन एक्सो साफ साफ कहता है कि वह इन सब चीजों के लिए भी रेडी नहीं है।
वह चाहता था कि अभी सिर्फ वह अपने प्रैंक वीडियोस पर ही काम करे और व्यूज बढ़ाने के लिए उसके पास एक आइडिया भी होता है। वह अमांडा से कहता है कि हम दोनों में से कोई एक डार्क रूम में बंद हो जाएगा और दिए हुए चैलेंजेस को कंप्लीट करेगा। इसी वजह से शुरू से एक्सो को लग रहा था कि ये सब अमांडा का किया हुआ उस पर एक प्रैंक है। अब मिस्ट्री मैन उसे बताता है कि उसने अमांडा को भी किडनैप किया है। वह एक्सो के सामने उसे टॉर्चर करने लगता है। वह एक्सो को कहता है कि अमांडा को बचाने के लिए उसे उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगा। इसके बाद एक्सो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस आदमी को भला बुरा बोलने लगता है। वह सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। तभी उसे होल नंबर 3 के बाहर कुछ दिखाई देता है। वह उसके अंदर हाथ डालकर देखने लगता है, जिससे मिस्ट्री मैन देख लेता है और वह एक्सो के हाथ पर चाकू से कई वार करता है, जिससे एक्सो लहूलुहान हो जाता है। वह जल्दी से अपने हाथ को अंदर ले लेता है और दर्द के कारण कराहने लगता है। अब वह अपना मोबाइल चेक करता है तो पाता है कि उसमें नेटवर्क नहीं है। इसीलिए वह नेटवर्क लाने के लिए कंप्यूटर के टेबल पर चढ़ता है, पर अनबैलेंस होकर वह नीचे गिर जाता है। तभी उसे उसके दोस्त बैरी का कॉल आता है। एक्सो उसे बताता है कि उसे और अमांडा को किडनैप कर लिया गया है, पर बैरी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि आज 1 अप्रैल होता है और उसे लगता है कि एक्सो उसके साथ प्रैंक कर रहा है। पर बहुत देर समझाने के बाद वह एक्सो से उसके लोकेशन का स्क्रीनशॉट मांगता है कि तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब एक वीडियो कंप्यूटर पर प्ले होना शुरू होता है। ये वीडियो एक्सो और बैरी का होता है, जिसमें एक्सो बैरी को एक सोलो वेबसाइट बनाने के लिए कह रहा होता है। यह बात बैरी अमांडा को बता देता है, जिसके बाद अमांडा एक्सो से बहुत गुस्सा हो जाती है। अब मिस्ट्री मैन एक्सो को होल नंबर 5 के एक सामान को यूज करने के लिए कहता है। वह उसे बॉल को मुंह में डालकर घुटने के बल बैठने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्ट्री मैन उसी अमांडा को दिखाता है, जिसमें अमांडा भी सेम एक्सो के ही कंडीशन में होती है। अब वह उन दोनों को एक्सो और राइजा के बीच हुए कॉन्वर्सेशन को दिखाता है, जिसमें एक्सो राइजा को उसके साथ कोलैब करने के लिए कह रहा होता है। राइजा अमांडा के बारे में एक्सो के मुंह से बुरी बातें सुनने का डिमांड करती है, जिसके बाद एक्सो अमांडा के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है। इवन वह उसे बॉडी शेम भी करता है, जिसके बाद अमांडा बहुत गुस्से में आ जाती है। एक्सो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो भी उसने कहा था वो सच नहीं था, वह बस चैनल को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये सब कर रहा था। वह अमांडा से वादा करता है कि वह उसे यहाँ से निकाल कर रहेगा। वह अभी भी उसे बहुत प्यार करता है, पर अमांडा को उसके किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं होता। अब मिस्ट्री मैन एक्सो को नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी होने के लिए कहता है, जिसके लिए उसे होल नंबर 6 पर आने के लिए कहा जाता है। उसे अमांडा को बचाने के लिए 3 मिनट के अंदर रिंग को मेटल स्ट्रिंग से बाहर निकालना होगा। मिस्ट्री मैन उसे स्ट्रिप को अपने शोल्डर पर लगाने के लिए कहता है। फिर वह उसकी बॉडी को 2 वायर से अटैच कर देता है। उस रिंग में करंट होता है और जब एक्सो रिंग को स्ट्रिंग में टच कराता है तब उसे जोर का करंट लगता है, जिसके कारण वह पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद एक्सो बहुत ज्यादा थक जाता है और वह जमीन पर लेट जाता है। तभी कंप्यूटर पर एक और वीडियो प्ले होना स्टार्ट होता है, जिसमें मिस्ट्री मैन वही खाना बना रहा होता है जिसे कुछ देर पहले एक्सो ने खाया था। वह देखता है कि उस आदमी ने उसके इंग्रेडिएंट्स में पिग मीट के साथ साथ एक ह्यूमन ईयर भी मिलाया है, जिसे देखने के बाद एक्सो उल्टी कर देता है। उसे अपने आप से अब घिन आने लगता है। तभी उसे अमांडा की आवाज सुनाई देती है। जब वह होल नंबर 7 से झांकता है तो उसे उसके सामने मिस्ट्री मैन दिखाई देता है। वह कहता है कि अगर तुम अमांडा को जिंदा देखना चाहते हो तो उस स्ट्रिप को अपने हाथ में पहनकर होल के अंदर डालो। जिसके बाद वह आदमी उसके हाथ को एक स्क्रू के नीचे फिट कर देता है और कहता है कि प्लेयर तुम नहीं बल्कि प्लेयर अमांडा है। अगर वह यस में जवाब देती है तो मैं स्क्रू को नीचे करता रहूंगा। सिंस अमांडा एक्सो से बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए वह सारे सवाल का जवाब यस में देती है। जिसके बाद वह आदमी एक्सो की उंगली को स्क्रू के जरिए चीर देता है। यह दर्द एक्सो के लिए अनबियरेबल होता है। वह दर्द के मारे छटपटाने लगता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर वह मिस्ट्री मैन अपीयर होता है और वह कहता है कि अब बस एक चैलेंज बाकी है, जिसे पूरा करने से एक्सो मना कर देता है। तभी उसे उसकी दादी को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वह उस आदमी से उसकी दादी को इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जिसे देखने के लिए उसकी दादी चली जाती है। वह अपनी दादी को बचाने के लिए उस आदमी के आखिरी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। वह होल नंबर 8 के पास आता है और मिस्ट्री मैन के कहे अनुसार दोनों स्ट्रिप्स को अपने हाथों में बांध लेता है। अब वह आदमी एक्सो के पैंट खोल देता है और उसे नंगा के उसे टाइटली बांध देता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें अपनी दादी की जान बचाने के लिए 1 मिनट के अंदर क्लाइमेक्स तक आना होगा। वह उसे ऊपर वाले होल के थ्रू राइजा का एक
वीडियो दिखाकर नीचे उसके आगे सपोर्ट के लिए किसी को रख देता है। सिंस वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दादी से प्यार करता है, तो उनकी जान बचाने के लिए वह मिस्ट्री मैन की बात मानकर उसके चैलेंज को कंप्लीट करने लगता है। इन सब चीजों के बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसा कि उसके साथ किसी ने किया हो। अब मिस्ट्री मैन उसे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें एक्जो की तरह ही राइजा को भी किडनैप किया गया था और वह कान और आईबॉल भी राइजा का ही था। ये सब जानने के बाद एक्जो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह आदमी उसके गले में रस्सी बांधकर उसके आगे राइजा का कटा हुआ सर रख देता है और वह एक्जो को बताता है कि वह जिसके सहारे 1 मिनट में क्लाइमेक्स तक पहुंचा था वह इसी के वजह से पॉसिबल हुआ। राइजा के सर को देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह आदमी उसके सामने अमांडा का लाइव वीडियो लगाकर कहता है कि अब वह उसके पास जाकर उसे असॉल्ट करेगा। एक्जो हिम्मत करके अपने आप को उस होल से निकाल लेता है। इधर वह आदमी अमांडा का रेप करने में बिजी हो जाता है। एक्जो अपने कपड़े पहनकर दीवार के दूसरे साइड जाने की कोशिश करता है जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। दूसरे साइड पहुंचकर वह अमांडा को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पर अमांडा की ढेर सारी तस्वीरें मिलती है। तभी वहां पर वह मिस्ट्री मैन भी आ जाता है और वह उसे मारने लगता है। एक्जो उसके पैर पर सीजर से वार करके भागकर वहां पहुंच जाता है जहां राइजा का लाश मौजूद होता है। मिस्ट्री मैन वहां भी आ जाता है, इसलिए एक्जो किचन में आकर छुप जाता है और मौका देखकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसमें पता चलता है कि वह मिस्ट्री मैन और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त बैरी ही है। बैरी बताता है कि वह अमांडा से प्यार करता है। उसने एक्जो के सारे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके अमांडा को दिखा दिया था, जिसके बाद अमांडा ने उससे कहा था कि अगर वह उसकी हेल्प करेगा तब वह उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। एक्जो अपने आप को बचाने की कोशिश में बैरी की आंखों में चाकू से वार कर देता है। अब वह अमांडा को बचाने उसके पास जाता है। तभी अमांडा उसके पीठ पर चाकू से हमला कर देती है। वह बताती है कि ये प्लान उसी का था, पर उससे बस एक गलती हो गई कि उसने बैरी की हेल्प ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैरी के दिमाग में एक और प्लान चल रहा है। वह एक्जो पर कई वार करती है लेकिन फिर भी एक्जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पर जब वह एक्सट्रीम होकर उसकी जान लेने लगती है तब एक्जो को रियलाइज हो जाता है कि अमांडा उसके प्यार के लायक नहीं है और वह अपनी भड़ास उस पर निकालने लगता है। वह उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। अब अमांडा उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे बालकनी तक आ जाती है, पर छीना झपटी में वह खुद नीचे गिरकर मारी जाती है। तभी वहां पर बैरी भी आ जाता है और वह भी नीचे गिरकर मारा जाता है। अब कुछ दिनों बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां एक्जो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में होता है। वह देखता है कि उसका टॉर्चर वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोडेड है, जिसे देखने के बाद उसके हेटर्स उसके सपोर्टर्स बन जाते हैं। वे एक मुहिम चलाने का फैसला करते हैं जिसमें सोशल मीडिया के गाइडलाइंस को चेंज किया जाए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।